चलो, तो आज सबसे पहले तो वेलकम इन बैक एंटरप्राइज, राइट। अच्छा, आपको ये एक अच्छा वॉलपेपर देखकर मे बी शायद अमेजिंग फील हो रहा होगा, क्योंकि ये वॉलपेपर बड़ा अमेजिंग है। और यहाँ पे एक पेड़ है, और वो पेड़ जिस जमीन पे उग रहा है, जहाँ पे वो सिक्कों से बनी हुई है, बड़े अच्छे से पॉइंट्स है गोल्ड के, है ना, बड़े अच्छे। और ये जो पेड़ है, ये पैसे देने वाला पेड़ है। लाइक हमारी सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं ना कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। तो आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जिसके ऊपर पैसे लगते हैं। ठीक है। अगर आपको आप उसको उसी हिसाब से देखना शुरू कर दो ना, मतलब आप इन चीजों को फॉलो कर लो, तो आप ये पेड़ अपने पास लगा सकते हो जो आपको पैसे देगा। लेट्स सी। ठीक है। तो लेट्स मूव। फर्स्टली आई एम ग्रेटफुल फॉर मेंटर। ऑलवेज होना चाहिए हर किसी को, है ना, क्योंकि हमें कोई ना कोई गाइड करने वाला जरूर होता है, लेकिन उसके हो जो हर चीज में एक्टिव हो, जो हर वेबिनार में डायरेक्ट में काम करता हो, लर्निंग करता हो, और हर चीज में, है ना, उस चीज को उस बंदे को ग्रेटफुल होना चाहिए हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि उसका बहुत कंट्रीब्यूट होता है आपकी सक्सेस के अंदर ना। सो अब वो वाला पेड़ चाहिए। अब वो पेड़ आपको कहाँ से मिलता है? देखो, वो पेड़ एक्चुअली में कोई ऐसा पौधा नहीं है जो आप किसी नर्सरी से ला के आप अपने घर में लगा दोगे और या वो आपको वहां से पैसे देगा। वो पेड़ एक्चुअली में शेप में होता है, उसको एडवाइस बोलते हैं। देखो, एक अच्छी सलाह मिल जाए ना, तो इंसान बहुत कुछ कर देता है। और अगर ऐसी वैसी सलाह मिल जाए ना, तो कुछ ऐसा वैसा भी हो जाता है। ठीक है। तो अब हर किसी को ये चाहिए, ये वाला पेड़ हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। अगर ये चाहिए तो ये मेल कहाँ से सकता है? लाइक एडवाइस बोलते हैं, चलो, ये वेयर फ्रॉम एंड हाउ टू टेक एडवाइस, है ना। कहाँ से और कैसे एडवाइस गेट करें? हो सकता है आज आप सोचो कि यार मुझे दुनिया के सबसे रिच पर्सन से, एलन मस्क हो गए, जेफ हो गए ना, मुझे उनसे कोई ना कोई मुझे एडवाइस जरूर चाहिए। अब वो अगर एडवाइस देंगे, उनके वाला पेट देखो कैसा होगा, राइट। तो ये कहाँ से और कैसे मिल सकती है? इसकी सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो जिन लोगों को ये लगता है ना, लाइक कईयों को लगता है यार सर बिजी है, जब मैम बिजी है, जब फलाने सर वो सर बिजी है। तो मैं बताता हूँ उनको क्यों लगता है। एक्चुअल में सक्सेसफुल पीपल नेवर गेट बिजी। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कभी बिजी नहीं होते। दे ऑलवेज अवेलेबल फॉर वैल्यू। वो हमेशा वैल्यू के लिए अवेलेबल होते हैं, ऑलवेज अवेलेबल होते हैं वैल्यू के लिए, वैल्यूएबल लोगों के लिए। ठीक है। और जो लोग उन उस चीज की वैल्यू देते हैं, और जो नहीं है ना, उनके लिए वो वैल्यूएबल नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल किसी या किसी किसी समय पे कभी कभी उनको कॉल आती है, तो कभी कभी वालों को वो भी कभी कभी वाली वैल्यू देते हैं। और जो हर चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी हर बात को करते हैं, तो वो उनको उस हिसाब से। एक्चुअली सक्सेसफुल पीपल नेवर गेट बिजी, कभी बिजी नहीं होते। वो हमेशा अवेलेबल होते हैं वैल्यू के लिए। अब ये चेक करना जरूर है कि आपके अंदर वैल्यू है। अगर आपके अंदर वैल्यू है ना, आपके दिन में क्या हो रहा है वो सब जानते होते हैं, और आपकी इतनी केयर करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप ऐसे वैसे इंसान हो और नॉर्मली चलते हो, फिर सक्सेसफुल पीपल आपको टाइम नहीं देते। एक्चुअली वो इसलिए टाइम नहीं देते कि वो बिजी हैं, वो इसलिए टाइम नहीं देते क्योंकि वहाँ पे वैल्यू नहीं है। और सक्सेसफुल पर्सन का वैल्यू के साथ रिश्ता होता है, और किसी चीज के साथ रिश्ता नहीं होता, वैल्यू के साथ। ये अब ना अपने अपने दिमाग में, जैसे जैसे आप किसी वीडियो को वॉच करते जाओगे, अपने अपने दिमाग में सोचते जाओ क्या आपके अंदर वैल्यू है। हो सकता है इस बिजनेस के अंदर आपको आपको आपके अपलाइन ने कहा होगा, सोशल मीडिया के बारे में कुछ बोला होगा, दिल्ली की वर्किंग के बारे में कुछ ना कुछ बोला होगा, कुछ ना कुछ तो कहा होगा। हम क्या आप वो सब करते जा रहे हैं तो वो आपको उसमें चाहिए? अगर चाहिए तो आप वैल्यूएबल है और आपको प्रॉपर टाइम मिलता होगा, अगर नहीं ना, फिर टाइम नहीं मिलता होगा। तो इसमें कसूर नहीं है ऊपर किसी का। एक्चुअली आपको आपकी वैल्यू का साइज इंक्रीज करना है, सिंपल सी बात है ना। यू वांट एडवाइस फ्रॉम अ सक्सेसफुल पर्सन। आपको चाहिए एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन से आपको एडवाइस चाहिए। ओके, सेट योर वैल्यू एज, है ना, आप अपनी वैल्यू सेट करो एज पर यू,
एज पर यू सेट योर वैल्यू यू विल गेट द एडवाइस। जैसे ही आप अपनी वैल्यू सेट करोगे ना, जितनी वैल्यू आप अपनी बनाओगे उस हिसाब से आप एडवाइस लेते जाओगे। इट्स वेरी सिंपल। कोई भी इंसान है, अगर वो हर काम को शिद्दत से करता है, एक इंसान ऐसा है जो आपकी हर बात मानता है, और दूसरी बात क्या है, लेकिन वो आपका बहुत ज़्यादा कॉल करता है, बहुत ज़्यादा दिमाग खाता है, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है ना, वो उसकी हर बार कॉल उठाएगा, हर उसकी हर चीज़ को टॉलरेट करेगा और उसको सिखाएगा, क्योंकि वो वैल्यू देता है, वो एटलीस्ट काम तो करता है। एक ऐसा है जो नहीं है, तो उसको उस हिसाब की वैल्यू दी जाती है। सक्सेसफुल पीपल कभी बिजी नहीं होता, वो वैल्यू को समय देने के लिए ना इतना ज़्यादा मतलब क्रेजी होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे। लेकिन वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू है तो सब कुछ है। ठीक है। सी, इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग एंड obedient वन, योर अपलाइन विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग है और प्लस आप ओबिडेंट है, ठीक है, ओबिडेंट है, तो जो आपकी अपलाइन है ना, वो आपके लिए सब कुछ करेगी, सब कुछ। आप सोच भी नहीं सकते आपको किस किस लेवल की प्लानिंग आपके लिए रेडी हो जाती है, आपके लिए क्या क्या चीज कहाँ पे रखी होती है। यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट इमेजिन। ये सब चीजें मिलती हैं, सब चीजें, ऐसा ऐसा डाटा आपके बारे में इकट्ठा हो जाता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे। लेकिन बशर्ते है कि आप वैल्यूएबल होना चाहिए, आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। सी, इफ योर माइंड हैज फॉल्ट देन यू विल वी इग्नोर एक्टिव अपलाइन। अगर आपके दिमाग के अंदर फॉल्ट है ना, किसी भी तरीके का फॉल्ट है, आपका दिमाग खराब है, तो आप इग्नोर किए जाओगे आपके अपलाइन के द्वारा हमेशा। वो आपको कभी कॉल नहीं करेगी, है ना, उसका कॉल नहीं आएगा कोई, आपका आ गया तो हो सकता है आपकी बात हो जाए, अदरवाइज नहीं है। या अगर आप इग्नोर हो रहे हो ना, आप ये चेक करो, अगर ऊपर एक अपलाइन है, वो पैसा भी कमा रही है, वो सक्सेसफुल भी है, वो आगे के लोगों को गाइड भी कर रही है, लेकिन आपकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, तो ये देखो आपके पास ऐसी क्या चीज नहीं है कि उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, क्योंकि होना तो चाहिए। ऐसी बात तो है नहीं कि वो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, चाहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी सक्सेस के अंदर उसकी सक्सेस है, तो वो आपके पास क्यों नहीं आ रहा फिर। वैल्यू चेक करो, वैल्यू कहाँ पे है, राइट। मेंटरिंग सक्सेसफुल पीपल नेवर रीच देयर गोल्स अलोन। जो सक्सेसफुल लोग भी होते हैं ना, वो भी अपने गोल्स को अकेले अचीव नहीं कर सकते, उनको भी टीम चाहिए, राइट। लेकिन वो हमेशा उसको ऊपर लेके चलते हैं, लेकिन सिर्फ उसको जिसके पास वैल्यू है। उनको पता है मेरी सक्सेस मेरी टीम के साथ है, तो वो फिर ऐसे लोगों के ऊपर टाइम क्यों लगाए जिनके पास वैल्यू नहीं। एक्चुअली उनकी सक्सेस उनकी उस टीम के साथ है जिस टीम के पास वैल्यू है। जो ऐसी वैसी टीम है उसके साथ कोई सक्सेस नहीं है उनकी, तो फिर वो समय वहां पे लगाएंगे ही। क्यों लगाए भाई, उनको सक्सेस चाहिए। आप अगर आप अपने घर के कामों में उलझे हो या आप अपनी दिमाग से चल रहे हो, तो बोलते इट्स ओके, चलने देते हैं, चल रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट, एट द फर्स्ट स्टेज यू नीड अ कोच। देखो, अब एक बात तो ध्यान से कि हमें समझनी चाहिए, जब भी हम किसी भी चीज में चलते हैं ना, पहली स्टेज कोई भी हो, इवन कहीं पे भी हम जाएं, किसी भी फील्ड में जाए, हमें कोच की जरूरत जरूर है। कोच की जरूरत पड़ती है, कोच के बिना कुछ नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप इस फोटो में चेक करके देखना, एक कोच ना आपको एक पानी की तरह काम करता है, आप एक पौधे हो, ठीक है। और उस छोटे से प्लांट को पानी जरूर चाहिए। पानी क्या चाहिए उसको, अच्छी अच्छी एडवाइस चाहिए, अच्छी गाइडेंस चाहिए, हर चीज में, हर हर एक जगह पे, हर एक स्टेप पे चाहिए। लेकिन वो देंगे किसको। अब एक पौधा ऐसा है, ना तो ऑक्सीजन देता है ना कोई फल देता, अब उसका फायदा है क्या। ना उसकी लकड़ किसी काम की, नहीं। अब एक ऐसा है जो फल भी देता है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, उसकी लकड़ी भी बड़ी औसम है, हर चीज में है। उसको तो हर बंदा चाहेगा यार ये मेरे घर में भी हो, ये मेरे घर में भी हो, ये मेरे घर में भी हो, हर इंसान। एट द फर्स्ट स्टेज यू नीड अ कोच, है ना, इवन फॉर होल लाइफ एज वेल। इफ यू वांट बिग सक्सेस, इफ यू वांट बिग सक्सेस ना, ठीक है, इफ यू वांट
At the first stage you need a coach even for whole life as well if you want big success in your life, है ना। मैं तो चाहूंगा इवन आपको पूरी जिंदगी के लिए कोच की जरूरत है। अगर आप बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हो अपनी जिंदगी में तो फिर पूरी जिंदगी आपको चाहिए। आज आप बड़े बड़े कोच देख लो, सॉरी प्लेयर देख लो, जितने बड़े बड़े लोग दुनिया में हुए हैं, है ना। आप सचिन को देख लेना, वो लास्ट तक अपने कोच के साथ रहा जब तक रिटायर नहीं हो गया, राइट। उसने तब तक उसकी हर गाइडेंस को माना, हर चीज को एक्सेप्ट किया। अब चेक करके देखो, राइट। सी, ये ये डेफिनेटली है। कोच के बिना आप कुछ नहीं हो। अगर आपको लगे कि मैं उसके बिना जाऊंगा ना आगे, यू कैन मूव, बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन अंडरस्टैंड इट इफ यू आर अ सेंसिबल पर्सन। अब आप इन बातों को, जितनी भी बातें हमने की, आप इन बातों को आप तभी समझोगे अगर आप सेंसिबल हो, आप अक्लमंद हो। अगर अकल नहीं है ना, फिर आप इन चीजों को नहीं समझोगे, ये आपके लिए बेकार सी बातें हैं। लेकिन अगर आप सेंसिबल हो ना, और आप किस्मत में, किस्मत क्या, अगर आपने अपने लिए सक्सेस को चुना है तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो और आप आगे बढ़ो, और आपका रास्ता बहुत आसान है। ठीक है। मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड। अब ऐसी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी, जिसको आपको अवॉइड करना है, अब वो चीज बताता हूँ। बिफोर टू ज्वाइन दिस बिजनेस, व्हाट यू हैव अर्न, है ना, आर यू हैप्पी विद दैट? ऑफ कोर्स नो, दैट्स व्हाई यू चूज दिस बिजनेस। अब ऑब्वियसली बात है, अब इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप क्या अर्न कर रहे थे? चलो जितना भी अर्न कर रहे थे, क्या आप उससे खुश थे? ऑफ कोर्स नहीं, तभी आपने इस बिजनेस को चूज किया ना। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे अगर आप पहले जितना कर रहे थे, आप जिस माहौल में रह रहे थे, आप खुश नहीं थे, अब तभी यहाँ पे आए, तो ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग में उतनी पावर नहीं है कि आप एक अच्छी जिंदगी जी पाओ। अगर जीने वाले होते तो आप पहले से बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले जी रहे होते। आपने तभी यहाँ पे आए, किसी को देख के आए, इस इंसान के साथ बिजनेस शुरू करना है, यार ये कुछ अच्छा कर रहा है, मुझे भी इसके जैसा बनना है। लेकिन यहाँ पे आए ना, जहाँ पे जब आते हैं बहुत सारे लोग अच्छा चलते हैं, बहुत सारे लोगों को मिस्टेक करते हैं। मैं बताता हूँ क्या। सो हेयर सम मैड माइंडेड ओवर स्मार्टेड स्टार्ट टू आर्ग्यू द क्लाइंट इग्नोर हिज मैसेज और कमांड। यहाँ पे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ओवर माइंडेड होते हैं, और वो मैड लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं, अपनी ये गलती नहीं करनी, वो अपने दिमाग से काम करना शुरू करते हैं। मैं ये करूंगा, मैं ऐसी करूंगी, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं इस हिसाब से चलना है, मैंने ये करना, मैंने वो करना। अगर चलना होता ना तो पहले चल रहे होते। अब यहाँ पे आके दो किताबें पढ़ के जरूरी नहीं कि बहुत कुछ गेट कर जाओगे, राइट। या और जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो ओवर स्मार्ट होते हैं, वो मैड माइंडेड, वो पता क्या कहते हैं, वो अपलाइन के साथ आर्ग्यू करना शुरू करते हैं, आर्ग्यू। वो उसके मैसेज और कमांड को ना, उसके मैसेज आते हैं उसको इग्नोर करते हैं, दिमाग से चलेंगे। और ऐसे एक नंबर के नकली इंसान होते हैं दुनिया में, जो उनकी डाउन, उनके साथ दो चार लोग गलती से ज्वाइन हो भी जाए ना, वो उनकी भी जिंदगी खराब कर देते हैं। और जहाँ पे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपकी अपलाइन हार्ड वर्कर है और प्लस अर्निंग कर रही है और हर महीने ज्वाइनिंग है, तो आप उसको तभी फॉलो करें, वरना छोड़ दें। वो आपको गलत साइड पे लेके जा रही है। अगर कर रही है तो उसको फॉलो करें, आपको सही जगह पे लेके जा रही है। अगर नहीं कर रही तो उसके ऊपर वाली को फॉलो, उसको टाटा कर दो, इमोशन से बाहर आओ, अपने आप को एक्टिव जगह पे लेके जाओ। और अगर आप ओबिडेंट हैं तो ठीक है, आप आगे बढ़िए। यहाँ पे आप इसला मतलब ये नहीं कि आप अनसक्सेसफुल अपलाइन को भी अगर ऐसा करोगे तो आप भी वो लोग बन जाओगे, नहीं बनोगे। आप एक समझदार लोग बनोगे। मेरे बीच में चार थे, मैंने चारों को भी बुलाया नहीं जब मुझे लगा कि ये काम के नहीं है। मैंने देखा हर किसी के पास गया, नहीं है, तो मैंने ऊपर जाके इकबाल सर को देखा, राइट। आस्क सपोर्ट। और ऐसे लोग और क्या करते हैं जो गलतियां करते हैं, आस्क सपोर्ट फ्रॉम ब्रदर सिस्टर लाइन। अब ऐसे लोग ना अपनी अपलाइन से सपोर्ट नहीं लेंगे, ब्रदर सिस्टर लाइन की तरफ भागेंगे। मुझे सपोर्ट करो, तुम मुझे सपोर्ट करो। ब्रदर सिस्टर लाइन, क्रॉस लाइन से जाके पूछेंगे, जर आप, तू मेरी सपोर्ट कर, मेरी अपलाइन तो ऐसी है, तू मेरी सपोर्ट कर। ऐसे लोग पता क्या होते हैं, बिग फूल सच काइंड वन, वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। अब क्यों? हाउ कैन यू थिंक सो, ही और शी कैन गिव यू एडवाइस फ्रॉम द डीप ऑफ हार्ट।
आप कैसे सोच सकते हो आपकी ब्रदर सिस्टर लाइन जो इधर उधर क्रॉस लाइन है, जिससे आपको ना सीसी आते हैं ना कोई फायदा है, वो आपको दिल से एडवाइस देगी? आप सोच कैसे सकते हो? अगर ऐसी सोच रखते हो तो आप महामूर्ख इंसान है। तो ऐसी गलती दोस्तों आपको नहीं कर, जो लोग इधर उधर भागते हैं, है ना, गैप फ्रॉम द एक्टिविटीज। जो इस लेवल की एक्टिविटीज है ना, आपको इन एक्टिविटी से गैप कर, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। वरना अगर आपको लमकना है इस बिजनेस में, लटकते रहना है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। हर जगह पे ना प्लानिंग होती है। कोई इंसान आपसे पहले उस जगह पे गया है ना, और उस जगह पे है और आगे जा रहा है, उसको पता है उस रास्ते से कैसे निकलना, पता है उसको। लेकिन 100% ऑबिडेंट और वैल्यूएबल होने की देर है आपको। जिस दिन हो गए ना, वो हर चीज आपके लिए रेडी होगी, जो आपको वहां तक जाने के लिए चाहिए जहां तक आप जाना चाहते हैं। ठीक है। जस्ट यू हैव टू बिकम अ कोचेबल, है ना। आपको सिर्फ एक कोचेबल पर्सन बनना है, जिसको कोच किया जा सके। ऐसे बनना है, ऐसे नहीं बनना जिसको कोच ही ना किया जा सके। आपको कोचेबल बनना है, जहाँ पे कभी कंट्रोल करके आपको कोच नहीं किया जाएगा। आप सबसे, आप सामने से ओबिडेंट होने चाहिए, क्योंकि सक्सेस लव स्पीड। ठीक है। अब फेलियर होना है या सक्सेस हो गेट करनी है, दोनों में क्या करना है, वो चॉइस आपकी है। आपकी खुद की चॉइस है। आप डिसाइड करोगे आपको कहाँ पे। दैट्स इट। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। सो अब ना डिसाइड करना आपको जाना कहाँ पे है। ये जो ट्री आप देख रहे हो ना, जो मिलेगा आपको, लेकिन क्या आपके पास वैल्यू है? चेक कीजिएगा। अगर है तो आपको मिलेगी। ठीक है। चलो, थैंक यू।